नाजरीन, मैं हूं जैस्पर आशिक और कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक टीवी घर घर में आज हम मौजूद हैं क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन टाउन में और ये सेंट कलम्बन पैरिश है। तो आज हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम ऐसे एक ख़ानदान के साथ मौजूद हैं जो खुदा को बहुत प्यार करता है और कैथलिक चर्च में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और खुदा की खिदमत में सरगर्म रहते हैं। तो मेरी मुराद है जेम्स मुगल साहब से। जेम्स मुगल साहब, जब कैथलिक टीवी आज आपके घर में मौजूद है तो कैसा फील कर रहे हैं? मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कैथलिक टीवी टीम का और फादर मोरिस जलाल साहब का, जिन्होंने इस इलाके में आके, क्योंकि कैथलिक टीवी जो हम सुनते थे कि कैथलिक टीवी था, मगर आज इस इलाके में सेंट कलम्बन में हमारी खुशकिस्मती है कि वो और ख़ासकर मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सबसे पहले उन्होंने मुझे चूज़ किया कि वो इंटरव्यू दें। तो हमें बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि भी इस इलाके में भी कैथलिक टीवी का रुझान आएगा और लोगों से हम बात भी करेंगे और अवेयरनेस मिलेगी और फादर जी के आने से हमें ज़्यादा तरबियत मिलेगी। जेम्स मुगल साहब, हम जानना चाहते हैं कि खुदा ने आपको जो सरफराजी दी है, जो ब्लेसिंग दी है, बरकतें दी हैं, आप किन अल्फाज में खुदा का शुक्र अदा करेंगे और बयान करेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत से नवाजा हुआ है और दूसरा औलाद जैसी नेमत है। और सबसे बढ़कर मैं अपनी मिसेज़ का कहूँगा कि मैं चर्चिज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। कभी इन्होंने मुझे मना नहीं किया, कोई रुकावट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तकरीबन 17 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, कभी ऐसा नहीं कोई मसला हुआ कि वो लड़ाई करके घर से इधर चली गई है या कोई मसला हो के भी ये आप चर्च का काम क्यों कर रहे हो। तो सबसे बड़ी मेरी जो ब्लेसिंग है यही है कि हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हुनर जैसी नेमत से खुदा ने हमें नवाजा हुआ है। तो मेरी कोशिश यही थी कि खुदा मुझे ऐसा कोई हुनर दे कि मैं खुदा की खिदमत कर सकूं। और खुदा ने मुझे इसलिए शायद मुझे ऐसा हुनर दे दिया है कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, मैं अपना ज़ाती काम कर रहा हूं और खुदा को पूरा टाइम दे रहा हूं। जी, बड़ी ये खूबसूरत बात है कि हमारे क्रिश्चियन जो हैं आज खुदा ने उनको इतना ब्लेस किया है कि उनके अपने कारोबार हैं, वो काम करते हैं। जी मिसिस जेम्स, आप क्या कहेंगी, खुदा ने जो आपको ब्लेसिंग दी हैं उनका आज कैसे ज़िक्र करेंगी? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब भाइयों का आप हमारे घर में तशरीफ़ लाए और फादर जी का कि जिन्होंने हमें मौका दिया। और बाकी खुदा उनका बड़ा शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने हमें लाज जैसी नेमत अता की और बाकी सारी नेमतों से भी नवाजा है और कारोबार भी शुक्र है खुदा उनका, जेम्स अपना करते हैं और बाकी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा जेम्स भाई तो बता रहे थे कि वो चर्च की सारी सरगर्मियाँ जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं। तो चूँकि चर्च के अंदर ख़वातीन का भी बड़ा रोल होता है, तो आप चर्च के साथ किस तरह से खिदमत करते हैं? मैं भी इनके साथ शाना बिशाना चलती हूँ और जैसे ये कोई प्रोग्राम हो तो कहें कि भी आज ये करना है तो मैं भी इनके साथ वैसे ही चर्च में काम करती हूँ। मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ ज़्यादा और चर्च में उतना टाइम भी देती हूँ। जाते हैं कैदगी से, संडे को जाते हैं, इबादत भी करते हैं। बाकी जब कोई प्रोग्राम हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। जी जेम्स भाई, आप चर्च की एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बारे में बताएंगे कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनमें आप हिस्सा लेते हैं चर्च की? जो चर्च की एक्टिविटी तकरीबन हमारे जो प्रोग्राम है, एक यूथ है सेंट फ्रांसिस के नाम से, वो 6 से 7 प्रोग्राम है सालाना हमारे। यसु बादशाह का जुलूस, पाम संडे, ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम और ऐसे ईस्टर के जितने वो पाक हफ्ते के प्रोग्राम होते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर इनमें हम सारे लड़के मिलके काम करते हैं। दिन रात हम देखते, ये नहीं देखते कि भी टाइम हमारे पास कम है। जो हमें टारगेट दिया जाता है कि सुबह ये प्रोग्राम वो करके रात लगा के सारा रेडी कर देते हैं। जेम्स भाई, आप तो कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में क्या ख्वाहिशात रखते हैं कि क्या बनाना चाहते हैं इनको? पहले मैं थोड़ा पीछे जिक्र करूँगा
जब हम पढ़ते थे तो हमारी कोशिश या वालदेन की कोशिश कि कुछ ना कुछ ये करें। तो मैंने मैट्रिक की है, तो मैट्रिक के बाद मेरी वालदा की तबीयत ऐसी थी कि वो इजाज़त नहीं हम दे रही थी कि मैं पढ़ सकूं। तो खुदा ने मुझे अच्छा एक हुनर दे दिया और मैंने एक सोच रखी हुई है कि इनको ना किसी मंजिल तक पहुंचाना है। मैं तो कोशिश तो यही है कि किसी के अच्छे ओहदे पे ये पहुंच जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें जाके। जी बाजी, बाप जो है वो घर में कमा कर लाता है, माँ जो है वो बच्चों की घर में तरबियत करती है। तो किस तरीके से आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं ताकि जो हमारे नाजरीन आपको टीवी पे सुन रहे हैं वो आपकी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं? क्योंकि जिनकी अभी नई शादियां हुई हैं या अभी जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, आपकी इन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्या बताना चाहेंगी हमारे नाजरीन को कि हमें बच्चों की किस तरीके से तरबियत करनी चाहिए? पहले तो खुदावंद का शुक्र है कि स्कूल टाइम पे जाते हैं। मैं लेने भी जाती हूँ, छोड़ने भी जाती हूँ इनको, ट्यूशन भी छोड़ने जाना, लेने जाना, और इबादत में भी काफ़ी चर्च जाएं साथ जाते हैं, इनके साथ लेके आना, साथ जाना। तो बाकी खुदावंद का शुक्र है, आगे पढ़ लिख के ये कामयाब हो जाएं, हमारा भी फ़ख्र सर से ऊंचा हो जाए कि हमारे बच्चे पढ़ गए। बाकी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जितनी भी नेमतें खुदा ने दी हैं। जी बिल्कुल, माँ जो है वो यही उसकी तरबियत होती है कि वो अपने बच्चों की केयर करे, उनको अच्छी बातें बताए और टाइम के साथ सुबह उठने के लिए कहे, स्कूल भेजे, दुआ के लिए कहे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों की जो हैं वो परवरिश कर रहे हैं। जी क्रिस, आप मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्ले ग्रुप में। वेरी गुड। तो आपको टीचर कौन सी अच्छी लगती है? अच्छा, तो आपको फिर गीत भी आते होंगे? आते हैं? चलो, कौन सा गीत आता है, सुनाओ मुझे आज। जी क्रिस हमें गीत सुनाएगा, आपने क्रिस के साथ ताली बजानी है। ताने तजाते नाचे थे अपने छोटे लिए। वेरी गुड, आप भी साथ गाएं। नाचे दे सारे गाएं क्रिस के साथ। छोटे लिए बड़े बड़े चिट्टिया, बड़े बड़े चिट्टिया, ताने तजाते नाचे दे अपने छोटे लिए। जी क्रिस के लिए जोरदार तालियां जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप बड़े हो के क्या बनना चाहते हो? पुलिस बनोगे? वेरी गुड, क्रिस पुलिस बनाएगा और फिर बड़ा आदमी बन के लोगों का इंसाफ किया करेगा। वेरी गुड। जी अरमितिया, आप ले माइक, मुझे बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास। 5 क्लास में पढ़ती हैं। तो आपको कौन सी टीचर अच्छी लगती है? मिस आयशा। तो मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी चीज़ आती है? स्टडी तो आप करती हैं, तो जैसे क्रिस ने गीत हमें सुनाया, आपको भी कोई चीज़ आती है कि नहीं आती? आपको क्या शौक़ है? आते हैं गीत। आती है? चलें आप भी सुना दें हमें फिर। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जी वाकई अरमितिया को भी बड़े अच्छे अच्छे गीत आते हैं। आप संडे स्कूल जाते हो? यस। संडे स्कूल कौन करवाता है आपके चर्च में? बाबूजी। बाबूजी करवाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप बड़ी हो के क्या बनोगे? एयर होस्टेस। एयर होस्टेस। वेरी गुड भाई, तो इसका मतलब आप तो फिर जहाज पे सैरें करोगी हैं? जहाज में बनना है ना, वो जो जहाज पे बैठती हैं लड़कियां, एयर होस्टेस जो होती हैं, है ना? वेरी गुड। तो अच्छा पढ़ो और फिर एयर होस्टेस बनो और मामा पापा को फिर सैर भी करवाना, ठीक है? वेरी गुड। जी अमरीशा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th में हूँ। 9th में है। तो पेपर्स की तैयारी हो रही है खूब? अभी मैं प्रमोट हुई हूँ 9th में। अभी 9th में 9th में प्रमोट हुई हुई हूँ। हैं? अभी पेपर क्योंकि जो पहले तो बेचारे लोग कोरोना की वजह से जो हैं वो वेट पहले कर रहे हैं। प्रमोट हो गए थे। हाँ जी, वो तो वेट कर रहे हैं। तो वेरी गुड, आप अभी 9th में गई हो
तो कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी जा रही है। तो आप क्या करना चाहते हो, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मेरा तो वैसे आर्मी में जाने का एम है, बट मामा पापा की ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, तो फिर मामा पापा की ख्वाहिश पूरी करनी क्या अपनी? जो बड़े होके जो खुदा को मंजूर हाँ, जो खुदा को मंजूर होगा। ये बहुत अच्छा जवाब है। जो बातें इंसान खुदा पे छोड़ता है ना, तो खुदा इंसान के लिए बेहतर ही करता है। तो पढ़ाई के अलावा और क्या शौक़ है आपको? और भी बहुत ज़्यादा शौक हैं चर्च में। अच्छा, चर्च में। जी, चर्च में क्या क्वायर में जाते हो, यूथ में जाते हो, किस चीज़ में जाते हो? अभी तो क्वायर में तो नहीं हूँ, पर मेरा है कि मैं क्वायर में जाऊँ। अच्छा, क्वायर में जाने का इरादा है। तो मुझे ये बताओ कि मामा पापा जो हैं, ठीक है, कभी ये सोचा है कि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या करना चाहती हो मामा पापा के लिए बड़े होके? अभी तो कर रहे हैं, अब तो देखेंगे आगे बड़े होके के। हाँ, बड़े होके देखेंगे कि मामा पापा की हेल्प करनी है। ठीक है, वेरी गुड। जी जेम्स भाई, नौजवान बच्चे आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या लेसन देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को मज़बूत बना सकें? तो क्या कहेंगे हमारे जो नौजवान आज आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, नौजवान जोड़े, तो वो आपकी ज़िंदगी को मॉडल रखते हुए कैसे अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को मज़बूत बना सकते हैं? सबसे पहले वालिदैन की इज़्ज़त करें। जो सबसे बड़ा जो काम है नौजवानों का ना, आजकल जो नौजवान है वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं वालिदैन अपने बड़ों को। तो मैं इनको यही कहूँगा कि जितने हमारे नौजवान हैं वालिदैन की इज़्ज़त करें और चर्चिज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हों। जब हम चर्चिज़ के साथ ज़्यादा अटैच होंगे तो हम बुरे कामों से बचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की खिदमत करेंगे और इस पाकिस्तान में अपनी मसीही कौम का नाम रोशन करेंगे। तो मैं ज़्यादा यही कहूँगा कि आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और पढ़ के और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मेरा मुराद ये भी है कि जो नौजवान जोड़े आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? नौजवान जोड़ों को मैं यही मैसेज दूँगा कि आपस में बिल्कुल फेर चलें, अपनी ज़िंदगी को मेरी तरफ देखें। 17 साल हो चुके हैं, मैं चर्च में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। बाकी अपना दूसरी एक्टिविटी भी, मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर भी था और बहुत ज़्यादा ट्रॉफी मैंने जीती हुई हैं। तो वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैंने क्रिकेट छोड़ के तो अब वो ज़्यादा चर्चेज़ की तरफ टाइम मैं दे रहा हूँ। तो यही है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखें, तो मेरे ख्याल में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, ये एक और बात मैं कहूँगा कि अपनी जो बात है ना वो आपने क्लियर करनी है अपनी बेगम से कि मैं किधर गया था, क्या मैंने किया है, इतना वक्त मैं किस जगह पे गुजारा है। तो मेरे ख्याल में कभी लड़ाई नहीं आपकी हो सकती। जी बाजी, आपको हमारे नाजरीन देख रहे हैं, हमारी नौजवान बेटियां जो शादीशुदा हैं वो देख रही हैं, तो क्या नसीहत करना चाहेंगी कि अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को वो किस तरह से मज़बूत बना सकती हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अतमाद होना चाहिए। अतमाद हो तो ज़िंदगी अच्छी है, गुजरेगी। अगर अतमाद नहीं है तो फिर तो लड़ाई झगड़ा ही है। अगर अपने मियाँ पे अतमाद है ना कि वो कहाँ बैठा क्या कर रहा है, आके बात क्लियर की है, तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होगी। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जितना भी जब इस टाइम बाहर गुजारते हैं फ़ौरन बताते हैं कि इस जगह पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो हमारी आपस में कभी हुई नहीं है। काम पे भी गया तो काम करके सीधा घर, चर्च में है तो मुझे पता है कि चर्च में बैठे हैं। तो बस मियाँ से भी यही है कि अपनी बीवी को पुरतमाद करें और बहनों से भी यही गुजारिश है कि जहाँ भी हैं काम कर रहे हैं तो अतमाद ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर लड़ाई का बाइस ही बनेगा। बिल्कुल सही। तो आप मुझे ये बताएंगी कि आपकी कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है? कामयाब ज़िंदगी का राज है ये कि माँ बाप की दुआ भी है, माँ बाप की खिदमत भी है और खुदा की जो खिदमत कर रहे हैं वही कामयाबी का हमारा राज है। अच्छा, दुआ का आपके घर में क्या शेड्यूल है? रात को सोने से पहले हम दुआ लाजमी करते हैं, बच्चे भी मेरे करते हैं, हम फैमिली पूरी बैठ के दुआ करते हैं, सुबह के टाइम भी।
खुदा का शुक्र है, खुदा ने ब्लेस किया हुआ है। अच्छा जेम्स भाई, आखिरी आपसे सवाल है कि आप कोई अपनी ज़िंदगी की ज़बरदस्त गवाही सुनाएं ईमान के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि अक्सर मेरे साथ जो होता है, जब हमको बड़ा जब प्रोग्राम आता है ना, तो मेरा काम भी ना ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि काम ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो मैं यही दुआ करके घर से निकला, खुदावंद काम भी मैंने करना है और तेरा काम भी मैंने करना है। तो खुदावंद का शुक्र है कि दोनों काम हो जाते हैं। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा, टाइम हमारे पास कम है तो कैसे होगा, मगर खुदावंद पे इतना बिलीव है कि वो सब कुछ सही हो जाता है। जी जेम्स भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि खुदा पे बंदा यकीन रखे तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तो आपके कहने के मुताबिक यही है कि आप हमेशा खुदा पे भरोसा करते हैं और आपके सारे काम जो है वो होते जाते हैं। जी जेम्स भाई, बहुत अच्छी बात है जो आपने अपने तजर्बात शेयर किए हैं हमारे नाजरीन के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपके तजर्बात से हमारे नाजरीन जो हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। नाजरीन, जैसे कि जेम्स भाई ने बताया, उनकी फैमिली ने बताया कि सबसे पहले हम एक दूसरे पे यकीन रखें, क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये इत्माद का रिश्ता है। अगर हम एक दूसरे पे इत्माद करेंगे तो हम अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ़ हम खुदा पे भरोसा रखें। अगर हम खुदा पे भरोसा रखेंगे तो हम हर काम में कामयाब होंगे। सो आपको दावत है कि आप भी इसी तरह मज़बूत ईमान में रहें, एक दूसरे के साथ इत्माद के साथ चलें और खुदा पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। गॉड ब्लेस यू।